पाकिस्तान हिस्ट्री क्रिएट करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। सैलेट टेस्ट का डे 4 ही भाई साहब स्टंप्स हो चुका है। मोहम्मद रिजवान और साजिद खान इस वक्त ग्रीस के ऊपर खड़े हैं। पाकिस्तान अगर 437 रन ये चेस कर लेता है तो पाकिस्तान दुनिया की पहली टीम बन जाएगी जिसने टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट टोटल चेस किया होगा। इससे पहले सन 2003 के अंदर एंटीगुआ के अंदर वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 418 रन चेस किए। वो हाईएस्ट टोटल वेस्ट इंडीज ने अब तक का चेस किया हुआ सन 2003 का। अगर फर्ज कर लो कि पाकिस्तान 437 रन चेस करने में कामयाब हो जाती है, इस वक्त तो हमारी 7 विकेटें गिर चुकी हैं। पीछे रिमेनिंग जो रन रह चुके हैं पाकिस्तान को जो नीड है वो 121 रन से और 7 विकेटें इस वक्त गिरी हैं। साजिद रिजवान भाई साहब ग्रीस के ऊपर। अगर पाकिस्तान ये टोटल चेस कर लेती है तो पाकिस्तान दुनिया की पहली टीम बन जाएगी जिसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे हाईएस्ट टोटल चेस किया होगा। इससे पहले जैसे मैंने आपको बताया सन 2003 के अंदर एंटीगुआ के अंदर वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 418 रन चेस किए हुए हैं सन 2003 के अंदर। उसके बाद आप देख लो कितना अरसा गुजर गया। पाकिस्तान बिल्कुल करीब है, हिस्ट्री आप कह सकते हैं कि चेंज करने के बिल्कुल करीब है पाकिस्तान। और अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट आप कह सकते हैं कि एक अपना एक रिकॉर्ड हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। पाकिस्तान पहली टीम बन जाएगी हाईएस्ट टोटल चेस करने वाली टेस्ट क्रिकेट के अंदर 437 रन। बस कुछ थोड़ा सा रन करीब है, कुछ उम्मीदें मोहम्मद रिजवान के ऊपर भाई साहब 75 रन के ऊपर इस वक्त खड़े हुए, उनके साथ साजिद खान है। लेकिन अब यहां से भाई साहब क्या होगा, अब सुबह सुबह का जो पहला सेशन होगा उसके अंदर आप देखिएगा कि नईद राना अपनी पेस से बॉलिंग कराएगा। अगर मोहम्मद रिजवान नईद राना को खेलने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि नईद राना आएगा उठकर पूरा आप कह सकते हैं कि रेस्ट होगा आज, फिर सुबह जब वो आएगा तो वो अपनी पेस से बॉलिंग करेगा और वो कॉन्फिडेंस से आएंगे कि यार 7 खिलाड़ी हमने आउट कर दिए, पीछे सिर्फ यही रह गए, एक टिलेंडर साजिद खान खड़ा हुआ है और उसके साथ मोहम्मद रिजवान खड़ा हुआ है जो 75 के ऊपर है। बस इसको आउट कर लें और हमारे हाथ में पूरा मैच आ जाएगा। देखो यार मैं तो यही कहूंगा कि किसी तरीके से भाई साहब ये चेज हो जाए। 121 रन भाई साहब, पूरा दिन आपके पास 96 आवर्स मौजूद होंगे, 121 रन भाई साहब। लेकिन मसला यहां पर यह बन रहा है कि रिजवान के साथ साजिद खड़े हैं। मसला सारा यहां पर यह बन रहा है। अगर फर्ज कर लें कि साजिद भी आउट हो जाते फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं लाइन नहीं लग जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि साजिद खान थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, वो आप कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से बैट से बॉल को डिलीवर करना जानते हैं। इतना साजिद खान को पता ही है, हमने साजिद खान को पहले भी देखा। अगर साजिद खान रिजवान ये दोनों खड़े हो जाते हैं, फर्स्ट सेशन खेल लेते हैं, ये 121 रन कुछ भी नहीं है। बाकी ये कि रिजवान को देखभाल कर खेलना होगा, वो कहीं ना कहीं पर अपना नाम हिस्ट्री के अंदर दर्ज करवाने जा रहे हैं। अगर रिजवान कर लेते हैं भाई साहब तो रिजवान का नाम हिस्ट्री के अंदर दर्ज हो जाएगा पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट के अंदर। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ये रन चेस कर लेगा, मुझे उम्मीद है। देखो भाई कहां पर कल 437 की बात हो रही थी, आज पाकिस्तान सिर्फ कितने पीछे रन रह गए, 121। बस ये कुछ रन रह गए। उम्मीद है कि मोहम्मद रिजवान 75 के ऊपर खड़े हैं, वो इनिंग को और आगे खींच कर लेकर जाएंगे। और उम्मीद साजिद खान से भी है कि वो बार बार रिजवान को स्ट्राइक देंगे और कोई चूक नहीं करेंगे। बाकी नहीद राना की जो पहले सेशन के अंदर कल सुबह अगेन बॉलिंग होगी वो थोड़ी बहुत हार्ड होगी। अगर मोहम्मद रिजवान उसको खेल जाते हैं तो फिर आपका दूसरा सेशन बहुत खूबसूरत गुजरेगा, आप चेस कर जाएंगे। बाकी यहां पर यह है कि आज सलमान अली आगा भाई साहब 71 रन के ऊपर आउट हुए। उम्मीद मेरी यही थी कि मैंने कहा ये डे गुजर जाए, रिजवान सलमान खड़े ने, कल सुबह भले एक विकेट हमारी गिर जाए कोई मसला नहीं होगा, लेकिन सलमान चूक कर गए, आउट हो गए। फिर उसके बाद हसन अली आया तो मैंने कहा बस दिन खत्म होने वाला है, हसन अली अगर 20 के ऊपर खड़े रहते हैं तो कुछ चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन हसन अली भी आउट हो गए, अब साजिद रिजवान खड़े हैं। इसके बाद हमारे कौन है, टिलेंडर्स मौजूद हैं ग्रीस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं भाई साहब चीजें डू डाई की सिचुएशन है। पाकिस्तान जीत की तरफ जा रहा है, हिस्ट्री क्रिएट करने की तरफ जा रहा है, लेकिन मसला यह कि हमारी 7 विकेट्स गिर चुकी हैं। अब देखो भाई साहब क्या होता है, रिजवान के ऊपर सारी उम्मीद है। बाकी ये है कि आज बाबर आजम 50 मिस कर गए, सऊद शकील 10 इनिंग गुजर चुकी हैं, कुछ भी नहीं कर पाया भाई साहब। लास्ट 10 इनिंग सऊद शकील की देखो टेस्ट क्रिकेट टेस्ट के अंदर, तो उसने कुछ भी नहीं किया भाई, आप कब करोगे। शान मसूद ने जो 71 रन की इनिंग खेली, चलो ठीक है यार, फिर भी कैप्टनसी का हक अदा किया उसने। बाबर ने भी आज अच्छी इनिंग खेली, बाकी सलमान ने भी अच्छी इनिंग खेल कर गया। लेकिन मुझे अब कहीं ना कहीं पर यह है कि डू डाई ये टेस्ट मैच, फर्ज कर लो कि रिजवान साजिद के साथ अगर कामयाब हो जाते हैं पार्टनरशिप लगाने के, पहला सेशन बहुत अहम होगा। पहला सेशन बांग्लादेश थोड़ा जोश से आएगा, नहीद राना जोश से आएगा कि हम रिजवान की विकेट गिराएं या साजिद की विकेट गिराएं, क्योंकि वो उसके अंदर ही पेस मारेगा। दूसरे सेशन के अंदर वो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाएगा। अगर पाकिस्तान रिजवान और साजिद पहला सेशन खेलने में कामयाब हो जाते हैं
ये 121 रन भाई साहब आसानी से चूक जाएगा। दूसरे सेशन के अंदर आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश हाथ में रखकर पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच दे देगी। बस हिस्ट्री क्रिएट करने के हम बिल्कुल करीब है 121 रन, और पाकिस्तान वो पहली टीम बन जाएगी जिसने हाईएस्ट टोटल टेस्ट क्रिकेट के अंदर चेस किया होगा।